दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की अध्यक्षता। बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद रहे। प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। कौकब कादरी, श्याम सुंदर सिंह, धीरज अशोक राम, शकील अहमद मौजूद रहे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद चुनाव समिति की भी बैठक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान की 3 सीट किशनगंज, कटिहार और दरभंगा पर जल्द फैसला हो जाएगा। साथ ही उन्होंने निखिल कुमार और शकील अहमद की नाराजगी पर कहा कि पार्टी या गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि निखिल कुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अहमियत 40 सीट पर है। पार्टी आलाकमान ही अंतिम फैसला लेते हैं। जैसे हम लोग का अभी 1-2 घंटा टाइम लग सकता है, तो जब हम लोग के वहाँ प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो कह देंगे जो मेरा कैंडिडेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए हम शाम तक या सुबह तक हम अपने कैंडिडेट का नाम आपको दे देंगे। नहीं, निखिल बाबू मनाने के लिए नहीं आए थे। निखिल बाबू और डॉक्टर शकील अहमद साहब दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं। टिकट नहीं मिला सो भी अभी नहीं है, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अलग बात है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा अब जल्द ही अन्य फेजों के चुनाव के लिए महागठबंधन के प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कहा कि वे किसी भी दल, चाहे आरजेडी या फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो फिर पटना साहिब में बीजेपी प्रत्याशी काफी कमजोर साबित होंगे। सीट शेयरिंग तो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही स्पष्ट हो गई। अब वहां कोई दुविधा नहीं बची है। रहती है सीटों की बात, तो आपको कई सारी चीजों को देखना पड़ता है। सामाजिक आधार समूह का रुझान क्या है, दलगत स्थिति क्या है और ऐतिहासिक विरासत क्या है। इन तीनों चीजों के मद्देनजर मैं समझ रहा हूं कि तमाम चीजों का आकलन किया जा रहा है और बहुत जल्द, जैसे फर्स्ट फेज का तो हमने कर ही दिया, सेकेंड फेज से लेकर के बाकी फेज का भी त्वरित गति से निर्धारण हो जाए। शत्रुघ्न सिन्हा जी किसी भी दल से आए, हमसे आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, वो अगर ये तय हो जाता है कि वो कहां लड़ेंगे, दलों के अंदर विमर्श के आधार पर क्या तय होता है, तो रविशंकर जी अगर वो लड़े तो बहुत हल्के साबित होंगे। तो मैं समझ रहा हूं संशय की ये सारी चादर उठ जाएगी बहुत जल्द। बीजेपी की ओर से 24 और 26 मार्च को देश भर में विजय संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर बीजेपी के केंद्रीय और राज्य के कद्दावर नेता केंद्र द्वारा बनाई गई जीत की रणनीति को कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। इसके लिए बीजेपी के कई केंद्रीय स्तर के नेता प्रवक्ता के साथ प्रदेश इकाई के कई कद्दावर नेताओं को 24 से 26 मार्च तक सभी लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके लिए कई नामों का चयन किया गया है और कई केंद्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के नाम तय होने हैं जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं के सुझाव को सुनेंगे। बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति के तहत इस बार बीजेपी अपने सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर उन्हें जीत का मंत्र देगी। इन सभाओं के माध्यम से जहां हम अपने कार्यकर्ताओं को विजय का संकल्प दिलवाएंगे, वहीं जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे मतदाता हैं, जो फिर से एक बार इस देश के प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वैसे सभी लोगों के साथ विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में सभाओं का आयोजन किया गया है और इन सभाओं को संबोधित करने के लिए हमारे सभी केंद्रीय नेता और विभिन्न प्रदेशों के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी इन सभाओं को संबोधित करने चाहेंगे। पटना पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कल पूर्णिया में रैली के दौरान राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पूरी फैमिली बेल पर है, ऐसे में ईमानदार चौकीदार के प्रति उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, नारियल का जूस पिला चुके हैं देश को।
राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा संकट है कि वो खुद नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में चोर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इस बात को वो भुलाने का प्रयास करते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड के मामले में गबन के मामले जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके लिए फ्रॉड शब्द का प्रयोग किया है, वो फ्रॉड हैं। 420 की उन पर केस है, खुद वो बेल पे हैं, उनकी माताजी बेल पर हैं, उनके जीजाजी बेल पर हैं, उनके मिशेल मामा जेल में हैं। तो जिनका खानदान जो है जेल और बेल पर हो उसको कम से कम एक ईमानदार कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन चोर हैं तो चोर का काम है शोर मचाना। अब तक शत्रुघ्न सिन्हा पर बागी तेवर के बाद भी चुप्पी साधे रखने वाले बीजेपी नेता खुलकर विरोध में उतर आए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट के जरिए शत्रुघ्न सिन्हा को नसीहत दी। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को सलाह दी है कि उम्र के इस पड़ाव में अपनी और फजीहत न कराएं। सुशील मोदी ने कहा है कि बीजेपी के पास पटना साहिब में 5 एमएलए हैं, ऐसे में उन्हें पोलिंग एजेंट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुशील मोदी ने सलाह दी है कि बेहतर होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी जंग छोड़ दें और यशवंत क्लब में शामिल हो जाएं।